Hello class, good morning my dear students. How are you class 5? I hope you will be fine. I had already taught chapter 1 to 7 and today I will teach to you chapter 8. Our chapter 8 is our environment. Means बच्चों हमारा पर्यावरण. टॉपिक इसमें दी गई है आपको पॉल्यूशंस ऑफ एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइस, यानी पॉल्यूशन के बारे में आपको बताया गया है. और सेविंग द एनवायरनमेंट, यानी हमें अपने एनवायरनमेंट का सेविंग कैसे करना चाहिए. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. ह्यूमन बीइंग हैव मेड देयर एनवायरनमेंट डर्टी इन मैनी वेज. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड टेक द वंस दैट मेक द एनवायरनमेंट डर्टी. यानी ह्यूमन बीइंग क्या करती है बच्चों, एनवायरनमेंट को डर्टी बनाती है कई तरीक़ों से. ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन पिक्चर को देखना है जो नीचे दिए गए हैं, उनमें से टिक करना है कि कौन सा चीज़ इन्वायरमेंट को क्या करता है, डर्टी बनाता है. ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट को क्या क्या डर्टी बनाता है आप देख ही सकते हैं बच्चों, आप जान भी सकते हैं इन्वायरमेंट को. देखिए, कार भी डर्टी बनाती है कि नहीं बनाती है. ये नीचे भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, इन्वायरमेंट को डर्टी बनाती है. तो आपको क्या करना है, टिक करना है. ठीक है, अब देखिए बच्चों, है इन्वायरमेंट. आपका सबसे पहले टॉपिक है इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण. ठीक है, द थिंग्स अराउंड अस फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट, यानी कुछ चीज़ें दी गई हमारे, यानी हमारे चारों तरफ की आसपास की चीज़ें क्या कहलाती हैं, इन्वायरमेंट कहलाती हैं, हमारा पर्यावरण कहलाती हैं. आवर इन्वायरमेंट कंटेन्स बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग्स भी आती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आती हैं. ठीक है बच्चों, ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग अस डिपेंड ऑन द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी सभी जीवित चीज़ें किस पर निर्भर करती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स पर निर्भर करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी नीड एयर टू ब्रीथ एंड वाटर टू ड्रिंक, यानी हम लोग क्या करते हैं, जीवित रहने के लिए हमें एयर की, वाटर की ज़रूरत होती है. ठीक है, वी गेट दिस फ्रॉम द इन्वायरमेंट अराउंड अस, और वो हमें कहाँ से मिलती हैं, इन्वायरमेंट के अराउंड अस, यानी इन्वायरमेंट के चारों तरफ से मिलती हैं. ठीक है, द फूड वी ईट ऑल्सो कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी भोजन जो हम खाते हैं वो हमें या तो प्लांट से मिलते हैं या तो एनिमल से मिलते हैं. वी गेट रॉ मटेरियल्स लाइक सॉइल, सैंड, स्टोन्स etc फ्रॉम द अर्थ टू बिल्ड आवर होम्स एंड बिल्डिंग्स, यानी कुछ कच्चे मटेरियल जैसे मिट्टी, सैंड और स्टोन्स, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, अर्थ से मिलते हैं, जिस पर हम अर्थ पर क्या करते हैं, अपने होम बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं. ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपकी नेक्स्ट टॉपिक है पोल्यूशन मीन्स प्रदूषण. ओके, द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस टू द एनवायरनमेंट विच मेक्स इट इज़ डर्टी इज़ कॉल्ड पोल्यूशन, यानी वो हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या बनाते हैं, डर्टी बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पोल्यूशन कहलाते हैं, यानी प्रदूषण कहलाते हैं. ठीक है, द सब्सटेंस दैट कॉज पोल्यूशन और कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, यानी वो पदार्थ जो पोल्यूशन का कारण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, पोल्यूशंस कहलाते हैं, यानी प्रदूषक कहलाते हैं. ठीक है, पोल्यूशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग. पोल्यूशन क्या करते हैं बच्चों, पोल्यूशन की वजह से हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं प्लांट पर, एनिमल पर और ह्यूमन बीइंग पर. ठीक है, एयर पोल्यूशन. अब देखिए बच्चों, पोल्यूशन के कई टाइप्स होते हैं, यानी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन. ठीक है, तो कई टाइप्स के होते हैं, तो जिसमें से आपको पढ़ना है किसके बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में. एयर इन द सिटीज़ कंटेन्स अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज़. स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स इज़ द मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी बच्चों देखिए, जो सिटीज़ में कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं जो एयर में मिल जाती हैं, जैसे इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, व्हीकल से निकलने वाले, ठीक है, ये सारे मेन सोर्सेस होते हैं एयर पोल्यूशन के, यानी जिससे एयर पोल्यूशन होते हैं. जैसे कंपनियों से, इंडस्ट्रीज से, इन सबसे स्मोक निकलता है, ये जाके कहाँ मिल जाता है, किस में मिल जाता है बच्चों, ये एयर में मिल जाता है. तो इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है. ठीक है, इन द विलेज, यानी गांव में, मैनी हाउसेस स्टिल यूज फायरवुड एंड
कोल फॉर कुकिंग, गांव में क्या होता है, लोगों के घरों में खाना बनाने के लिए लकड़ियां जलाई जाती हैं, कोल जलाए जाते हैं। तो द गिव्स आउट स्मोक कॉजिंग एयर पोल्यूशन इन द रूरल एरियाज़, यानी उससे क्या होता है, स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, जिस पर लोग कोल का यूज़ करके खाना वाना बनाते हैं तो धुआं निकलता है, ये भी किसका बनता है, ये भी एयर पोल्यूशन का कॉजेज़ होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस smoke from firecrackers also contributes to air pollution. People who breathe the polluted air suffer from respiratory diseases like asthma, breathing problems and lung cancer. देखिए बच्चों, यानी यही सब एयर पोल्यूशंस जो होते हैं उसी में ब्रीथ कर लेने से क्या होती हैं, ये सारी डिसीजेस लोगों को हो जाती हैं, जैसे अस्थमा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने प्रॉब्लम, लंग कैंसर, ये सारे कैंसर्स, यानी ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रॉब्लम्स, डिसीजेस हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपकी नेक्स्ट टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। अभी देखिए बच्चों, अभी वाटर पोल्यूशन नहीं है, और भी कुछ है, तो अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए, गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ट्रैप द हीट फ्रॉम द सन एंड डू नॉट अलाउ इट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो कुछ गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारे क्या होती हैं, जो सन से अलाउ नहीं होती हैं अर्थ से एटमॉस्फेयर। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये क्या कहलाती हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए, ओवर द ईयर्स इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन हैज़ लीड टू अ ग्रेजुअल राइज इन द अर्थ्स टेम्परेचर, दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। जो बच्चों देखिए, यानी ओवर द ईयर इंक्रीज इन द अमाउंट, यानी बढ़ते मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, यही एयर पोल्यूशन, ग्रेजुअल राइज में अर्थ का टेम्परेचर क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज द आइस एट द पोलर रीजन टू मेल्ट लीडिंग टू अ राइज इन द वाटर लेवल द ओशियंस विच रिजल्ट्स इन फ्लड। यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है बच्चों, यानी पोलर रीजन्स, ये पोलर रीजन्स में होते हैं, पोलर क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, तो बच्चों यानी जो फ्लड्स के रिजल्ट में होते हैं, बाढ़ आने के रिजल्ट में होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपकी नेक्स्ट टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर द वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज and the sewage pipelines that come from homes and other buildings in the village. The lakes or rivers are polluted due to the various activities that are done in or near the water sources. Villagers depending on the lake, river, washing clothes and bathing cattle. The dirt and soap from all this washing goes into the water and causes pollution. The solid waste dumped in the water also causes water pollution. देखिए बच्चों, वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, यानी वाटर पोल्यूशन का मेन सोर्स क्या है। देखिए बच्चों, वाटर पोल्यूशन यानी क्या होता है कि इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वाटर जो होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, और लोगों, यानी ये कैसे होते हैं वाटर पोल्यूशन। देखिए, लोग क्या करते हैं, नदियों में, तालाबों में, झीलों वगैरह में क्या करते हैं, कूड़ा करकट फेंक देते हैं, और यही जल प्रदूषण का कारण बन जाती है। ठीक है, अब देखिए, द सीज एंड ओशियंस हैव अ थ्रेट फ्रॉम oil spillage from ships that transport oil. The oil does not mix with water, the harm the lives of plant and animals living in these water bodies. यानी बच्चों, अगर आपको पता है कि नदियों में, जलों में, तालाबों में ये सारी चीज़ें क्या, अगर जैसे कूड़ा करकट फेंक देते हैं, अगर हम उस पानी का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएंगे, हो गया ना। अगर हम क्या करेंगे, गंदे पानी का यूज़ करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे कि नहीं पड़ जाएंगे, हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, ना तो वाटर पोल्यूशन किसी को करने देना चाहिए, और ना है उन्हीं सब चीज़ों का हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन कैसे होते हैं, डंपिंग वेस्टेज लाइक प्लास्टिक बैग्स, ग्लासेस एंड मेटल कंटेनर्स कॉजेस लैंड पोल्यूशंस। यानी बच्चों, डंपिंग
वेस्ट चीज़ें जैसे प्लास्टिक बैग, ग्लास, मेटल कंटेनर्स, ये सारी चीज़ें किसका कारण बनती हैं? लैंड पोल्यूशन का। ठीक है, यानी ओवर यूज ऑफ केमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑल्सो कॉजेज लैंड पोल्यूशन। यानी केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स किसके, यानी ये सारे कारण बनते हैं लैंड पोल्यूशन के। ठीक है, सॉइल इज हेल्ड टुगेदर बाय रूट्स ऑफ ट्रीज। सॉइल क्या किए होती है? एक साथ पेड़ों की जड़ों को पकड़े हुए होती है। डिफॉरेस्टेशंस और कटिंग ऑफ ट्रीज मेक्स द सॉइल लूज। डिफॉरेस्टेशंस और पेड़ कटने के बाद ट्रीज को क्या कर देती है? यानी सॉइल उसको लूज बना देती है। द लूज सॉइल इज इजली कैरीड अवे बाय द बॉइलिंग वाइन। द रेन वाटर ऑल्सो वॉशेज अवे द लूज सॉइल। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल of the top layer of soil by wine and rain water is called soil erosion। यानी रिमूवल की प्रक्रिया और इसकी यानी सॉइल की लेयर जो वाइन और रेन वाटर, ये क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन कहलाता है, यानी मृदा प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है? आपको ये एक्सरसाइज फिल करनी। स्मोक फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स कॉजेज पोल्यूशन एयर एंड लैंड, तो ये आपको खुद ही बताना है। ठीक है, द वेस्टेज फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड सीवेज पाइपलाइंस एंड द सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन वाटर एंड एयर। ये बहुत इजी है, मैंने आपको बता दिया, इसीलिए आपको ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स खुद स्वयं करना है। ठीक है, अपने आप से करना है, और बाकी की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, उसे मैं आपको सेंड कर दूंगी। नॉइस पोल्यूशन मीन्स ध्वनि प्रदूषण। नॉइस पोल्यूशन इज केस्ड बाय द लाउड साउंड्स दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। यानी नॉइस पोल्यूशन किस कारण से होते हैं बच्चों? देखिए, नॉइस पोल्यूशन यानी बहुत ज़्यादा आवाज़, ठीक है, यानी लाउड साउंड जो क्या कर देती हैं? नॉर्मल एक्टिविटीज़ ह्यूमन बीइंग्स को डिस्टर्ब कर देती हैं, तो नॉइस पोल्यूशन का यही कारण होता है। हॉकिंग ऑफ व्हीकल्स, साउंड फ्रॉम द लाउड स्पीकर्स, टेलीविज़न etc कॉजेज नॉइस पोल्यूशन। यानी व्हीकल को हॉकिंग करना और स्पीकर से बहुत ज़्यादा आवाज़ लाउडली बजाना, ये सारे चीज़ें नॉइस पोल्यूशन का कॉजेज बनती हैं। नॉइस फ्रॉम फायर क्रेकर्स एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग्स एंड रोड ऑल्सो कॉजेज नॉइस पोल्यूशन। यानी फायर क्रैकर्स, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स पे जो आवाज़ें आती हैं, ये सारे नॉइस पोल्यूशन का कारण बनती हैं। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन हैज़ मैनी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट सच एज हाइपरटेंशन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, हार्ट डिसीजेज एंड स्लीप डिस्टर्बेंस। यानी नॉइस पोल्यूशन से क्या हो सकते हैं बच्चों? यानी हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं, और हार्ट डिसीजेस हो सकते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है। यानी सोने होने में प्रॉब्लम होती है ना, जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ आती है तो क्या होता है? सोने में प्रॉब्लम होती है। तो यही सारे प्रॉब्लम्स यानी नॉइस पोल्यूशन से हो सकते हैं। ठीक है, सेविंग द एनवायरनमेंट, हमें अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेव करना चाहिए? तो देखिए बच्चों, वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज पोल्यूशन टू सेव आवर एनवायरनमेंट। सम वेज टू रिड्यूसिंग पोल्यूशन आर गिवन बिलो। यानी कुछ चीज़ें ऐसी दी गई हैं जिन्हें फॉलो करने से हम क्या कर सकते हैं? अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग द व्हीकल्स ओनली व्हेन नीडेड एंड वॉकिंग और साइकिलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंसेज। यानी हम जब व्हीकल को चलाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें व्हीकल शॉर्ट डिस्टेंस में ही चलाना चाहिए। और दूसरी बात बच्चों, कि अगर हमें नीडेड हो उस व्हीकल की तभी हमें ले जाना चाहिए, नहीं तो हमें क्या करना चाहिए? नहीं चलाना चाहिए। द स्मोक एंड गैसेस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फैक्ट्रीज शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड मेड सेफ बिफोर लेटिंग आउट थ्रू चिमनीज। हमें क्या करना चाहिए? यानी इंडस्ट्री से निकलने वाले धुओं के लिए क्या करना चाहिए? चिमनियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, प्लांटिंग मोर ट्रीज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, टू गेट प्योर एयर टू ब्रीथ एंड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, क्योंकि क्या होते हैं? वे हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं, इससे भी एनवायरनमेंट हमारा क्या रह सकता है? सेव रह सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड सीवेज फ्रॉम होम्स बिफोर बीइंग इनटू वाटर बॉडीज। और क्या करना चाहिए? हमें इधर उधर फेंकने की वजह ना करके वाटर बॉडीज यानी अपने होम से निकलने वाला जो कूड़ा करकट होता है उसे क्या करना चाहिए? क्या इधर उधर फेंक देना चाहिए? नहीं। ठीक है,
प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, यानी क्या करना चाहिए, डिस्पोजल होते हैं, गार्बेज होते हैं, कूड़ा करकट होते हैं, उसे क्या करना चाहिए, प्रॉपर, यानी किसी कूड़े करकट वाले, यानी जैसे डस्टबिन होते हैं, उन सभी चीज़ों में फेंकना चाहिए। यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर्स एंड नेचुरल फर्टिलाइजर्स इन फील्ड, यूजिंग क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बैग्स एंड मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक, कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रीज फॉर अवे फ्रॉम द मेन सिटी, यूज ऑफ सोलर एनर्जी शुड बी इनकरेज्ड एज इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन। देखिए बच्चों, क्या करना चाहिए, यानी पॉलीथीन की बजाय प्लास्टिक, यानी पॉलीथीन की बजाय कपड़े के बैग का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना कि हमें अपने एनवायरनमेंट के लिए क्या करना चाहिए। तो बच्चों, आई विल सेंड exercise and question answer through the PDF. Okay, thank you class, have a good day.